first leg of his visit, Prime Minister Modi will be in the UK on the 23rd of July and the 24th at the invitation of British Prime Minister Keir Starmer. रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी अब ब्रिटेन के लिए रवाना। पहले ब्रिटेन की सरजमी पर प्रधानमंत्री मोदी मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड की राह को आसान करेंगे। फिर मालदीव के खूबसूरत समंदर के किनारे 60वें स्वतंत्रता दिवस की शान में शामिल होंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा बरतानिया में मजीद सूरत हाल हम जानेंगे। जी अब्दुल मजीद आगाह कीजिएगा। So the all eyes are of course on the India-UK trade deal that is likely to be signed on 24th of July. आज सबसे बड़ी खबर, एक बड़ी खबर से कर रहा हूँ, एक अहम सरकारी ओहदेदार, बड़े अहम ओहदे पर फायज ओहदेदार आज इस वक्त बरतानिया रवाना हो रहे हैं। जब आप साबर शाकिर साहब शो कर रहे हैं जी, तो वो जहाज में बैठ चुके होंगे यूके की, उसके सरबराह को मिलने के लिए से रवाना हुए हैं। एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इन मामलात को, और इसमें आप किस हद तक शफाफियत को समझ रहे हैं कि देखने में हमें मिली? ये समझौता दोनों मुल्कों के लिए बेहद अहम है। भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ कम होने की उम्मीद है और इस समझौते से भारतीय माल जैसे कि टेक्सटाइल, चमड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों को ब्रिटेन में आसानी से पहुंच मिलेगी। नजमुल साकिब साहब, ये तमाम इख्तिलाफात, चपकलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की खिलाफ वर्जियाँ, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से कुलभूषण यादव पकड़े गए, इस तरह की इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बारगेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? शुक्रिया रामीन। गुज़श्ता हफ्ते डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। India, they have been planning for more than three years. The deal obviously is going to remove some 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और whatever the UK exports used to come India, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाती हैं। ये जो डील है, so this is going to enhance the bilateral trade by about $60 billion. लेकिन for a moment नरेंद्र मोदी साहब की जो लॉटरी है वो निकल आई है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर गए। ठीक है ना जी? करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी कुछ एक दो दलीलें देखते हैं। बताइए। ये सिंगापुर में एक आध दिन की बात है, 3 रोजा दौरे पे जाते हैं जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है, यानी खामोश भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरा ये कि यही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं कुछ साल 1.5 साल पहले कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, और खासतौर पे बिलावल साहब का आपको याद होगा उनका दौरा जो हुआ उसमें भी उन्होंने इसी चीज का इरादा किया, खुल के बताया कि पाकिस्तान के साथ जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनकी वो स्टेटमेंट जो है पूरी दुनिया में गूंजी, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं। उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है
कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई है। अच्छा, ये जी नरेंद्र मोदी जी ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, ये देख के और सुन के पाकिस्तानियों में हलचल मच गई। एक तो पहले 5 अगस्त आया है और हमले की तैयारी हो रही है इजराइल और भारत की तरफ से। ये देख के पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। आइए देखते हैं उनकी अब क्या प्रतिक्रिया है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये टैरिफ्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इंडिया जारी बात है इसमें एक इंसेंटिव में आएगा कि इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। असल में बड़ा मसला ये भी था इंडिया के लिए कि जो उस वक्त जो लीडरशिप थी वो ये कह रही थी कि हमें हर कीमत के अंदर वीज़ाज में भी एक्सेस चाहिए, वीज़ाज में एक्सेस चाहिए। ये चीज़ जो है दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट इसमें क्लास मौजूद है। इतना बड़ा 1.4 बिलियन का मुल्क है, तो ये जो अपर मिडिल क्लास आप देखें ना, ये जो फिनोमेनन है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि भाई अगर उनके यहाँ कुछ 400 मिलियन बंदा ऐसा है जो कि अच्छा कमा सकता है अगले कुछ सालों में, 500 मिलियन बंदा ऐसा है, 400 मिलियन ही कर लें आप, फॉर एग्जाम्पल लंबा ना जाए, 400 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा अमेरिका बन रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है, जिसे कहते हैं ना, दैट इज़ द सिचुएशन जो एक मुझे नज़र आती है। और बहरहाल देखते हैं कि वो गरीबी लोग है, खून पसीना। मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। शबाना रोज, अच्छा केड़ी शबाना भाई, पेट काट कर ढिड किधर लगे जा रहे हैं तुहाडे, अल्लाह माफ करे। 3-3 मरले दे मुंह, 5-5 मरले दे ढिड। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध तो होता ही पानी है। दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। ये काट दो, इसका क्या मतलब है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको फारसी में उधर, टोटल ढोंग ड्रामा। अच्छा, पहले देखो ना, कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ये भी तकिया कलाम है। जरदारी साहब के हवाले से बात करते हुए चंद साल पहले इन्होंने यही बात जरदारी साहब के हवाले की, अगर मैंने यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाम रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप ना बीने का नाम नूरदीन रख दो। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं, मोटी बात। अब एक और यानी छोटा सा जिमनी पहलू करके बात खत्म करता हूं मैं अपनी, कि जब इस किस्म की बात आती है ना कि तिजारत करेंगे, तो आपकी जो आपकी अपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया, आपने, इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। और फिर सोशल मीडिया पे एक हुआ चलती है, हाहाकार होती है और वावेला मचता है और शोर मचता है कि जी देखें, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो, इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है। 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां और बात खत्म करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मज़ाकरात की इब्तिदा करनी है। तिजारत का जिक्र उस मज़ाकरात में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। उसको हमने अंदरूनी तौर पे देखना है कि उसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरीके से आपने हल करना है।